जापान के छोड़े गए फाइटर प्रोजेक्ट से भारत को मिला छठी पीढ़ी का गुप्त ब्रह्मास्त्र। दुनिया हैरान। चीन अमेरिका देखते रह गए, भारत ने चुपचाप कर ली 6th जेन फाइटर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी डील। AMCA को मिलेगा जापानी स्टेल्थ का कवच और लेजर हथियार। ड्रैगन का J-20 अब बनेगा आसान शिकार। भारत के फाइटर जेट में लगेगी अदृश्य त्वचा। जापान की मेटा मटीरियल टेक्नोलॉजी से कांप उठेगा चीन। अब इंजन के लिए किसी के आगे नहीं झुकेगा भारत। जापान का XF91 इंजन बनेगा एमका की नई धड़कन। फ्लाई बाय लाइट सिस्टम से लैस होगा भारत का लड़ाकू विमान। दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो जाएगी बेकार। साल 2025, दुनिया की महाशक्तियां जब अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का ढिंढोरा पीट रही हैं, तब भारत की डिफेंस लैब में एक ऐसा गुप्त भूचाल आया है जिसकी खबर ना तो चीन को लगी और ना ही अमेरिका को। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को सीधे 5वीं पीढ़ी से उठाकर छठी पीढ़ी की दहलीज पर खड़ा कर देगी। और ये टेक्नोलॉजी हमें किसी से मांगनी नहीं पड़ी, बल्कि ये एक ऐसे देश के बंद पड़े प्रोजेक्ट से मिली है जिसकी भारत से दोस्ती अब चीन की रातों की नींद हराम करने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान ने एक दशक पहले अपने भविष्य के फाइटर जेट I-3 का सपना देखा था, एक ऐसा विमान जो इंटेलिजेंट, इन्फॉर्म्ड और इंस्टेंटेनियस हो। लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। पर उस प्रोजेक्ट के लिए विकसित की गई कालजयी टेक्नोलॉजी, वो गुप्त हथियार अब भारत के हाथ लग चुके हैं। ये किसी साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं, ये नए भारत की टेक्नोलॉजी अधिग्रहण की वो छाया रणनीति है जो दुश्मनों को सोचने का भी मौका नहीं देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जापान का अधूरा सपना, भारत का सुनहरा मौका। तो चलिए इस कहानी को जड़ से समझते हैं। साल 2010 में जापान ने दुनिया के सामने एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट रखा, I-3 फाइटर। इसका मकसद था चीन और रूस के बढ़ते 4.5 और 5th जेन फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा विमान बनाना जो एक पीढ़ी आगे हो। जापान अपने विशाल समुद्री सीमा और चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित था, इसलिए I-3 फाइटर को अभूतपूर्व क्षमताओं से लैस करने का प्लान बनाया गया। इसमें ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी जो विमान को लगभग अदृश्य बना दे, ऐसा पतला और ताकतवर इंजन जो विमान के प्रोफाइल को छुपाए रखे, और लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी ऊर्जा हथियार जो मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर दें। जापान की एक्विजिशन, टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसीज पर तेजी से काम कर रही थी। 2018 में IHI कॉरपोरेशन ने XF91 नाम के एक प्रोटोटाइप इंजन का सफल परीक्षण भी कर लिया, जो इस विमान की आत्मा बनने वाला था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। दिसंबर 2022 में जापान ने फैसला किया कि वो अकेले छठी पीढ़ी का फाइटर बनाने के बजाय यूनाइटेड किंगडम और इटली के साथ मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में शामिल होगा। लागत कम करने और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए जापान ने अपने FX प्रोग्राम को ब्रिटेन के टेम्पेस्ट प्रोग्राम के साथ मिला दिया। इस विलय के कारण जापान का महत्वाकांक्षी I-3 फाइटर का कॉन्सेप्ट आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। दुनिया को लगा कि जापान का सपना टूट गया और अरबों डॉलर की रिसर्च बर्बाद हो गई। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एक देश की छोड़ी हुई विरासत दूसरे देश के भविष्य का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, और वो देश था भारत। जिस वक्त जापान अपने I-3 प्रोजेक्ट को बंद कर रहा था, उसी वक्त भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम को जमीन पर उतारने के लिए संघर्ष कर रहा था। एमका भारत का सपना है, एक 25 टन का ट्विन इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जो चीन के J-20 और अमेरिकी F-35 को टक्कर दे सके। लेकिन इस सपने के सामने स्टेल्थ मटेरियल, ताकतवर इंजन और एडवांस्ड एवियोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी की दीवार खड़ी थी। और यहीं पर जापान के I-3 प्रोजेक्ट का रद्द होना भारत के लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ। टेक्नोलॉजी का खजाना, I-3 के हथियार, एमका की ताकत। अब समझिए कि जापान के उस बंद पड़े प्रोजेक्ट के तहखाने में से भारत को कौन कौन से हीरे मिलने वाले हैं जो हमारे एमका को एक अजय योद्धा बना देंगे। अदृश्य बनाने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। I-3 फाइटर में सिलिकॉन कार्बाइड, CIC और मेटा मटेरियल्स का इस्तेमाल करके रडार क्रॉस सेक्शन RCS को न्यूनतम करने पर काम हो रहा था। आसान भाषा में कहें तो ये विमान पर एक ऐसी अदृश्य त्वचा चढ़ाने जैसा है जिसे दुश्मन का रडार पकड़ नहीं पाता। भारत में IIT कानपुर ने आनलक्ष्य नाम का मेटा मटीरियल क्लोकिंग सिस्टम बनाया है, लेकिन जापान की SIC आधारित टेक्नोलॉजी हमारे स्टेल्थ प्रोग्राम के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है। ये टेक्नोलॉजी एमका, खासकर उसके नेवल वेरिएंट NAMCA को इतना चुप कर देगी कि चीन के निगरानी जहाज भी उसे हिंद महासागर में ढूंढ नहीं पाएंगे। हाई पावर स्लिम इंजन, आत्मनिर्भरता की चाबी। किसी भी फाइटर जेट का दिल उसका इंजन होता है, और यही एमका की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। हमारा एमका MK1 अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F4114 इंजन पर उड़ेगा, लेकिन MK2 के लिए हमें 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला स्वदेशी इंजन चाहिए।
यहीं पर जापान का IHI XF91 इंजन तस्वीर में आता है। ये एक कॉम्पैक्ट, हाई थ्रस्ट और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल वाला इंजन है, जो स्टेल्थ और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये डील भारत के GTRE और फ्रांस की सैफ्रन के साथ चल रहे इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जान फूंक सकती है और हमारी विदेशी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। फ्लाई बाय लाइट कंट्रोल सिस्टम, जैमिंग का तोड़। आज की जंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की है, जहां दुश्मन आपके विमान के सिस्टम को जैम करने की कोशिश करता है। I-3 फाइटर में इसका तोड़ निकाला गया था, फ्लाई बाय लाइट सिस्टम। इसमें पारंपरिक तारों की जगह ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल होता है, जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग का कोई असर नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी एमका को दुश्मन के इलाके में एक अभेद किला बना देगी, जिसे चीन की जैमिंग क्षमताएं भी भेद नहीं पाएंगी। गान AESA रडार और क्लाउड शूटिंग। I-3 का रडार गैलियम नाइट्राइड पर आधारित था, जो उसे ईगल आइज यानी गरुड़ जैसी नजर देता है। ये रडार दुश्मन के स्टेल्थ विमानों को भी दूर से पकड़ सकता है, वो भी बिना खुद डिटेक्ट हुए। भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो स्वदेशी AESA रडार बना रही है, उसे इस टेक्नोलॉजी से 360 डिग्री की अभूतपूर्व जागरूकता मिलेगी। इसके साथ ही I-3 का क्लाउड शूटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट और दूसरे एसेट्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं और एक साथ दुश्मन पर हमला करते हैं, भारत के लॉयल विंगमैन और घातक UCAV जैसे ड्रोन प्रोग्राम्स के लिए एक क्रांति साबित होगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, DEWs, लेजर की शक्ति। छठी पीढ़ी की जंग मिसाइलों के साथ साथ लेजर से लड़ी जाएगी। I-3 फाइटर में लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव हथियारों का प्रस्ताव था, जो दुश्मन की मिसाइलों को रास्ते में ही जला दें और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल कर दें। एमका MK2 में भी ऐसे ही हथियारों की परिकल्पना है। जापान की ये रिसर्च भारत को लेजर हथियार बनाने में एक हेड स्टार्ट देगी। भारत जापान का साइलेंट एक्सिस और भविष्य की जंग। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं है, ये एक साइलेंट एक्सिस यानी एक मूक धुरी का निर्माण है, जो एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। फरवरी 2025 में जापान ने भारत को GCAP प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। हालांकि भारत अपने एमका प्रोग्राम के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन इस निमंत्रण ने टेक्नोलॉजी सहयोग के गुप्त दरवाजे खोल दिए हैं। ये साझेदारी अमेरिका और रूस दोनों को चौंका रही है, क्योंकि ये उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर एक नई रणनीतिक दोस्ती है, जिसका सीधा निशाना चीन है। जापान को भी पता है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। 2024 में हुआ पहला संयुक्त फाइटर जेट अभ्यास धर्म गार्जियन इसी बढ़ती दोस्ती का सबूत है। भारत इस मौके को अपनी छाया रणनीति के तहत भुना रहा है। हम कोई शोर नहीं मचा रहे, हम चुपचाप इन टेक्नोलॉजीज को ले रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत L&T, BEL और HAL जैसी निजी और सरकारी कंपनियों के जरिए इन्हें देश में ही बनाने की क्षमता विकसित कर रहे हैं, ताकि दुनिया को इसकी भनक भी न लगे। ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है। जहां चीन अभी भी अपने J-20 को 5वीं पीढ़ी का फाइटर बताकर खुश हो रहा है, वहीं भारत जापान की इस छोड़ी हुई विरासत के दम पर सीधे छठी पीढ़ी की क्षमताओं में छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या जापान की ये टेक्नोलॉजी भारत को चीन पर निर्णायक बढ़त दिला देगी? क्या एमका वाकई छठी पीढ़ी का फाइटर बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।